तो साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023, ध्यान रखिएगा घटना चक्र, जो घटना चक्र की मार्केट में बुक आई है साथियों प्रैक्टिस सेट की, उसका आज हम आप लोगों को मॉडल पेपर नंबर 1 करवाएंगे। ध्यान रखिएगा अभी हम अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट से करवा रहे थे। सो साथियों उन सारे प्रैक्टिस की लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम आपको एक शाम को घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट कराएंगे और सुबह साथियों आपको जो अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है वो आपको कराएंगे। तो आइए आज घटना चक्र की शुरुआत करते हैं साथियों इस मॉडल पेपर की। पहला प्रश्न, पहला मॉडल पेपर है, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। साथियों क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है? तो भारत जो है सबसे कम करता है कहां से? अफगानिस्तान से। अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो कितनी करता है भारत? 106 किलोमीटर। सिर्फ 106 किलोमीटर भारत अपनी अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है और यह सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो साथियों बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ साथियों सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ कितना करता है? ध्यान रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश के साथ करता है भारत सीमा साझा कितनी? बांग्लादेश के साथ करता है, लिख लेना 4096 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ दे सबसे साझा सीमा देश भारत किस देश के साथ करता है, तो साथियों अफगानिस्तान के साथ करता है। अगर साथियों पूछ दे बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि चीन के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत, तो ध्यान रखिएगा चीन के साथ करता है साथियों 3488 किलोमीटर। ठीक है, अगर पाकिस्तान की पूछ दे तो पाकिस्तान के साथ करता है 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगर नेपाल की पूछ दे तो नेपाल के साथ करता है साझा कितना? 1751। ठीक है, सबसे कम पूछा है तो अफगानिस्तान के साथ। आइए दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्य हैं 28। अगर पूछ दे केंद्र शासित प्रदेश तो 8। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के साथ दर्शाता है कथक। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। अब देखिए भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है साथियों परमवीर चक्र। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से परमवीर चक्र राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न देखिएगा, मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है साथियों कब? ऑप्शन ए 11 दिसंबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों सार्क की स्थापना की गई थी कब? 1985 में। ठीक है, कब की गई थी? 1985 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप लोग चाहते हो कि आपको क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, जरूर पीईटी एग्जाम तक कर लीजिए, ताकि जैसे मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ से अपलोड करूँ उसकी क्लास आप तक पहुँच जाए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। ठीक है, घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सुबह के टाइम ध्यान रखिएगा, सुबह के टाइम में अंकित भाटी सर की प्रैक्टिस करवाऊंगा और शाम को साथियों घटना चक्र का करवाऊंगा, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है तो मैं दोनों प्रैक्टिस सेट एक साथ लेकर चलूंगा। ठीक है, लगभग 7-8 प्रश्न पत्र मैंने करवा दिए हैं अंकित भाटी सर के, तो आप लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से कर लेना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्लास को एक बार लाइक कर दें, फटाफट शेयर कर दें, सभी तक पहुंचा दें जो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट और अंकित भाटी सर की बुक का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हो। ठीक है, तो सब तक यह क्लास भेज दें। ठीक है, यह कर्तव्य आपका है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी इलाका हिल स्टेशन उत्तराखंड में नहीं है? हिल स्टेशन पहाड़ी इलाका उत्तराखंड में नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरिंगबाड़ी। ठीक है, यह कहां पर नहीं है? यह उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है 8वां, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो यह है साथियों मेजर ध्यानचंद की। ठीक है, अब बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में खेल दिवस कब मनाते हैं?
ठीक है, खेल दिवस कब मनाते? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न देखिए, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है कितनी? लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा कितनी है? तो दोस्तों न्यूनतम सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, आइए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है साथियों जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो, उसे क्या कहेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में विद्यमान हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव देखा गया था दोस्तों गेहूं में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों कब? 1949 में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, काली क्रांति संबंधित है किससे? काली क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे? कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, कच्चा तेल उत्पादन से, कोयला उत्पादन मत मार देना। ठीक है, काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन से। ऑप्शन के हिसाब से यही राइट आंसर है। देखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ था कब? तो यह हुआ था साथियों कब? यह हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई जो है दोस्तों यह है क्या? ऑप्शन बी एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि क्या है? एंगस्ट्रॉम। अगर इसकी बात करें, एक एंगस्ट्रॉम ऐसे लिखा जाता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, अब लिखिए अगला प्रश्न, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश 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 के सिद्धांत पर कार्य करता है। टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह करता है दोस्तों किस सिद्धांत पर? दैट्स योर आंसर, इंफ्रारेड तरंगों के माध्यम से। ठीक है, आइए, विटामिन ए को डैश 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 के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन ए को जाना जाता है रेटिनॉल के नाम से। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हथेली पर रखने पर गलने लगेगी? हथेली पर धरने पर गलने लगेगी साथियों, गैलीलियम। ठीक है, गैलीलियम। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CO। ठीक है, NH2 का होल टॉइज CO। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अंतर्गत आते हैं, फटाफट छापिएगा, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। इन्हें लिया कहां से है? तो दोस्तों इन्हें लिया गया है कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। 12 से 35 तक संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिएगा, 23वां प्रश्न है, यह निर्णय होने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा बिल है अथवा नहीं? तो यह अधिकार प्राप्त है किसको? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन है, लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो पहला उच्च न्यायालय है दोस्तों कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? तो यह अपनाया है आयरिश संविधान से। ठीक है, कहां से? आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत आते हैं। दैट्स योर आंसर। 36 से 51 तक इनका आर्टिकल में उल्लेख है। अब देखिए, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस आप सब लोग जान रहे होंगे कब मनाते हैं। ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी पर चलिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ क्या हो गया था भाई? 23-24 नंबर, हाँ 23-24 नंबर आ गया था। आइए अगला देखिएगा, यहाँ 21-22 रह गया। अब आगे देखिए 25-26वां नंबर देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे कौन? दैट्स योर आंसर। ऑप्शन नंबर किस पर जाएंगे हम लोग? चर्चिल पर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे चर्चिल। ठीक है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो 2 प्रश्न पहले लग गए थे, कोई बात नहीं। आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह थी कौन साथियों? एनी बेसेंट। ठीक है, आइए, खिलाफत समिति का गठन कहां और कब हुआ था?
तो खिलाफत समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, यह हुआ था बॉम्बे मार्च 1919 में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरनगर में, कब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 28 का हो जाएगा ए, 1908 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो यह माना जाता है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी, लोथल। ठीक है, मैं गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं, आप लोग बस बने रहिए। कि क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ है साथियों क्या? ऑप्शन बी, विजेता। ठीक है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेख पर किया गया था दोस्तों ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। ठीक है, आइए, किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन डी, दारा शिकोह ने। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह की गई थी दोस्तों सूरत में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 34वां प्रश्न, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है? तो यह है दोस्तों क्या अवधि है? ऑप्शन डी, जून से सितंबर तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन का पेड़ उगता है साथियों किस प्रकार के वनों में? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 36वां प्रश्न, पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? पश्चिमी व पूर्वी घाटों का मिलन होता है कहाँ? ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा और शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों है स्थित भादला में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र कहा था दोस्तों किसने? ऑप्शन डी पर, ऑप्शन ए पर जाएंगे हम लोग, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, बढ़े अगले, आगे आइए, आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं? तो दोस्तों यह गंगा है। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 25-25 याद रखना, सबसे लंबी नदी है। अगला देखिए, देखिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इटली की राजधानी क्या है? इटली की रोम है। तो पहले का दूसरा किस में मिल रहा है? ऑप्शन बी में मिल रहा है, हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शन बी पर जाएंगे हम लोग, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब आप लोग मिला लेना, मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आ जाते हैं आपके हिंदी के प्रश्न, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वह होगा रतन धन आकार। अगला देखिए, अनिवार्य का विलोम शब्द, अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा साथियों क्या? अनिवार्य का विलोम शब्द होगा वैकल्पिक। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैकल्पिक। अब अगला प्रश्न देखिएगा, 5 प्रश्न रहेंगे हिंदी ग्रामर से। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक का पर्यायवाची है साथियों कौन सा? दैट्स योर आंसर। 48 का राइट आंसर मारिए, सेना। ठीक है, 49वां प्रश्न देखिएगा, अली, अली और अली शब्द का युग्म सही अर्थ है? तो एक अली का होता है क्या? भौरा, और एक का होता है सखी। अली का होता है सखी। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न, मैं 50 प्रश्न डेली करवाऊंगा, 45 जीके के, 5 हिंदी के। ठीक है, तो बने रहिएगा चैनल पर, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाभ ही लाभ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो सही लोकोक्ति है 5 उंगलियां घी में। कैसी लगी क्लास जरूर बताएं, चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, फिर सुबह मिलते हैं अंकित वाटी सर के प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।